और अब चैप्टर 4 और इस फैन आर्ट कॉमिक का लास्ट चैप्टर है ये। इसकी स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं लाइट, योर और आन्या को, और तीनों ही एक स्वीट फैमिली की तरह बैठे होते हैं बिकॉज थक गए होंगे यार लड़ाई झगड़े से। वेल मजाक को छोड़कर अभी हम सुनते हैं लाइट के थॉट्स जिसमें वो बोल रहा होता है तो जो मुझे स्टोरी बताई गई थी जिसमें मेलिंडा डेस्मिन ने अपनी जान को जोखिम में डाल के इस बात का खुलासा किया था कि उनके पति जो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय एकता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके दोनों बच्चे के जन्म के बीच में ही उनकी नेचर में काफी चेंज आ गया, जैसे वो लोगों के मन की बातें पढ़ लेते हो। और इसे नेशनल यूरो पार्टी द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट से मिलाकर देखें तो इस प्रोजेक्ट को सेना में स्मार्ट एनिमल्स बनाने के लिए प्रयोग किया गया था, और जैसे ही इसे प्रोजेक्ट को बंद करा दिया गया इसके सारे टेस्ट सब्जेक्ट ब्लैक मार्केट में बेच दिए गए। तो इसका मतलब आन्या भी एक टेस्ट सब्जेक्ट है। और फिर लाइट बोलता है, हाँ इस बार वो मन में नहीं बोल रहा, तो ऑस्ट्रेलिया में किए गए कुछ टेस्ट सब्जेक्ट की वजह से हमारी पहली डेट हुई, हाँ, और इसलिए हमने एक दूसरे की स्पाई और असैसिन की पहचान को जाने बिना अपने रिश्ते को दिल से निभाया। और इधर लाइट को वो सीन याद आ रहा होता है जब वो उस दुकान पे योर से पहली बार मिला था और आन्या नाटक करने लग गई थी, आन्या अकेली है, आन्या को मम्मी चाहिए। यार वैसे वो कॉमेडी सीन था काफी। वेल आगे बढ़ते हैं। और फिर लाइट बोलता है बट वो इतने टाइम से तुम्हारा माइंड रीड कर रही थी और ये जानती की थी कि तुम एक असैसिन हो, फिर भी वो तुमसे इतना प्यार करती है। इसका मतलब तो यही है कि तुम सचमुच। और लाइट की ये बात पूरी होने से पहले हम सुनते हैं योर के थॉट्स जिसमें वो कहती है कितना डिस्गस्टिंग है, क्या मैं इतने टाइम से ऐसे लोगों के लिए लड़ रही थी जो अन्य जैसे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और फिर योर मन में कहती है मुझे यकीन नहीं होता, इस काम में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और उन्होंने मुझे इस धोखे में रखा कि ये नेशनल पीस के लिए है। वो सब सच में बहुत बड़े झूठे हैं। अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे चिंता नहीं कि वो लोग मुझे कहीं गद्दार करार न दे दे जैसे उन लोगों को दिया जिनकी उन्होंने मेरे हाथों से जान लेने के लिए बोला गया। अब मैं खुद पता लगाऊंगी, अगर वो अभी भी बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मैं उन्हें जान से मार दूंगी। और ये बोलते हुए तुम योर का गुस्सा साफ साफ देख ही सकते हो, लेकिन अगले ही पैनल में योर कहती है मैं इतनी भोली क्यों हूँ, मैं इतनी इनोसेंट क्यों हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, हद से ज्यादा स्टूपिड। पर हाँ, अगर मिशन पूरा होने के बाद भी तुम्हारे पापा ने तुम्हें छोड़ दिया अन्ना, तो मैं तुम्हें पालूंगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। क्या ये ठीक है? क्या मैं तब भी तुम्हारी वही मामा रहूंगी? और नॉट से मामा, इट्स मामा। यार मेरे को बोलना नहीं आ रहा, बट हाँ मेरे वर्ड समझ आया तो समझ गए होंगे। और ऑफ कोर्स आन्या भी ये बात जो योर बोल रही थी मन में वो सुन ही रही थी। और फिर आन्या खड़ी हो जाती है और बोलती है ऑफ कोर्स। और इधर योर और लाइट दोनों ही शॉक्ड होते हैं और योर पूछते हैं हाँ, और आन्या कहती है ऑफ कोर्स आप मेरी मामा हो और रहोगी। और इधर लाइट योर के मुंह से बस निकलता है बट, और वो अपनी बात मन में पूरी करते हुए बोलती है बट मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि जिन ग्रुप ने मुझे ट्रेनिंग दी वो खुद एक बुरी ऑर्गेनाइजेशन थी, या फिर ये कि एक वेस्टेलियन जासूस अपने मिशन को अंजाम देने के लिए हम दोनों का यूज कर रहा है। ये सिलसिला इतने लंबे टाइम से चलता रहा और मैंने इसे नोटिस तक नहीं किया। मैं सच में एक पागल और यूजलेस हूँ। और इतने में ही अन्य बोलते हैं नहीं मामा पागल नहीं है, बस पापा एक अच्छे झूठे हैं। और इधर ये बात सुनते ही लाइट तुम इसका रिएक्शन देखो, कौन कह देगा ये दोनों अभी लड़ रहे थे, सच्चा प्यार भाई। और इधर आन्या कहती है मुझे पता है मेरी मामा कितनी मेहनती हैं, रोज वो सोने से पहले काफी सारे टेररिस्ट से लड़ती हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के, यहाँ तक कि एक बार उन्हें एक गोली अपने बट में भी लगी थी। अब जिसने भी वो एपिसोड नहीं देखा भाई देखो यार, काफी ज्यादा कॉमेडी वाला था वो। और इधर योर पूरी एम्बेरस हो रही होती है, लाइक योर भी मन में कह रही होगी अबे क्या बोल रही है तू। और हमारी लाइट के बाद तो शब्द ही नहीं है, लेकिन इतने में आन्या नहीं रुकती। आन्या फिर आ जाती है अपने पापा पे। ऑफकोर्स ये तारीफ कर ली, लेकिन वो बट वाली बात यार, गोली। वेल फिर आन्या के ऊपर लाइट के ऊपर आन्या कहती है आई नो पापा भी बहुत मेहनत करते हैं, पापा भी नई नई जगह और नए नए लोगों से मिलते हैं, एक स्पाई थेरेपिस्ट की तरह हॉस्पिटल में पेशेंट का इलाज करने का भी नाटक करते हैं और वॉर चाहने वाले लोगों से भी लड़ते हैं। आन्या जानती है उसके मम्मी और पापा बहुत 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 हार्ड वर्क करते हैं वॉर को रोकने के लिए, दुनिया में शांति के लिए, क्योंकि इन द एंड मम्मी और पापा आन्या के ही जैसे हैं। मम्मी और पापा ने भी आन्या जैसा ही वक्त देखा है। और इधर योर और आन्या को अपनी बचपन के दिन याद आते हैं। और लाइक यार इस पैनल में लाइक इसमें कुछ भी नहीं है,
लेकिन फिर भी जो फीलिंग मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और इधर हम आन्या को देखते हैं जो कहते हैं पापा और मम्मी दोनों ही बहुत बड़े झूठे हैं, लेकिन पापा एक ग्रेट पापा हैं और मामा एक ग्रेट मामा है। तो हाँ, तो आन्या हमेशा चाहेगी कि मामा हमेशा आन्या की मामा हो। और ये सुनते ही योर तो इमोशनल हो जाती है और आन्या को गले से लगा लेती है। और सही में आन्या की स्पीच काफी बेहतरीन थी, लाइक ट्रू फीलिंग्स। और इधर आन्या को में लेके योर रोने लग जाती है और इधर लॉयड दोनों की तरफ देख के सोचता है आई सी, यही रीजन है मैं इतने सारे क्लूज को नजरअंदाज करता रहा, मैंने जानबूझकर सारी कड़ियों को नहीं जोड़ा। और इधर लाइट पास्ट भी याद कर रहा होता है और स्पेशली वो वाला सीन जहाँ पर वो लालची औरत होती है, लाइक मैं इसका नाम भूल गया लेकिन ये एपिसोड 1 या 2 की बात है। ये योर को टीज करने के लिए बोलती है आखिर तुम इसके बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हो, ये तो नए नए लड़कों से मिलते रहती है और उन्हें मसाज करती है। और सही में मैं इस सीन को याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार कोई और लड़की होती तो गुस्सा हो जाती, लेकिन योर तो योर है यार।